गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं जो एमएस ऑफिस हमारा चल रहा है, यानी पीसी पैकेज जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है उसके अंतर्गत हमने ऑलरेडी विंडोज़ पढ़ लिया है, उसके बाद एमएस वर्ड पढ़े, उसके बाद एमएस एक्सेल पढ़े। एमएस एक्सेल का जस्ट मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था रात को, मतलब देखें तो 8 बजे के आसपास, ठीक है। तो आपको उसमें कंप्लीट सीट जो एम एस एक्सेल है उसका एक्सरसाइज वगैरह जो है सारी चीज़ मिल जाएगी, उसको आप जाकर देख सकते हैं। मैंने पहले भी उसको बताया हूँ, मतलब जो क्लास थी उसमें भी, और अलग से भी मैंने उसको डाल दिया हूँ। तो आप उसको जाकर देख लेंगे तो आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वीडियो है, ठीक है। आप जाकर देख सकते हैं, पिछला जस्ट मैंने शेयर भी किया था तो उसको आप जाकर देख लीजिए। अब यहाँ हम जो है, जो हमारी फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट को हम स्टार्ट करने वाले हैं पीसी पैकेज के अंतर्गत। तो फिफ्थ यूनिट क्या है? फिफ्थ यूनिट हमारी देखने को मिलेगी एमएस पावर पॉइंट, और साथ में कुछ जो है आपका ईमेल से रिलेटेड, यानी कि आउटलुक जो है उससे संबंधित चीज़ें मिलेगी। तो आउटलुक भी हम देख लेंगे, और साथ में जो जीमेल आईडी है इंटरनेट में उसमें काम कैसे करते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे अच्छे से जान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कैसे करते हैं एमएस पावर पॉइंट को। जैसे आपको पता है, यहाँ देखिए विंडोज़ बटन है, विंडोज़ बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हो। ढूंढना नहीं चाहते तो आप नॉर्मली क्या लिख दीजिए, पावर पॉइंट। अगर आप पावर पॉइंट लिखते हो तो देखिए ऊपर आपके पास में जो है पी नाम से एक आइकॉन आ जाता है जिसका नाम है पावर पॉइंट। इसको आप क्लिक करोगे तो नॉर्मली ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे टास्क बार में भी आप एक आइकॉन देख पा रहे हैं यहाँ पे पी नाम से, जिसको हम बोलते हैं पावर पॉइंट। तो यहाँ से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी जगह से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप डेस्कटॉप पे अगर आइकॉन बना दिए हैं शॉर्टकट के रूप में तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो जैसे आपने एमएस वर्ड स्टार्ट किया था, एक्सेल स्टार्ट किया, तो उसी प्रकार आप पावर पॉइंट को भी स्टार्ट कर लेते हैं। हम नॉर्मली यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और हमारे सामने पावर पॉइंट की जो स्टार्ट पेज है, मतलब जो विंडो है उसकी शुरुआती वाली, तो यहाँ पे देखने को मिल रही है। जिस प्रकार एमएस एक्सेल में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही थी, जैसे एमएस वर्ड का जो कलर था ब्लू देखने को मिला, उसके बाद एक्सेल का ग्रीन देखने को मिला, और यहाँ पे आपको देखिए जो है मैरून, मतलब एक प्रकार से कत्थई कलर जिसको बोलते हैं, वो देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ देखिए जैसे कि मैंने बताया था, आप देख सकते हैं जैसे सुबह हम काम कर रहे हैं तो वो गुड मॉर्निंग बोलेगा, दोपहर में काम कर रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, और शाम को अगर काम कर रहे हैं तो गुड इवनिंग बोलेगा। साथ में आप देख सकते हैं, देखिए ऊपर सारी चीज़ें दिख रही टाइटल बार में, जो कि हम बाद में देखने वाले हैं। यहाँ आपको 3 बटन जैसे कि वैसे दिख रही है, होम बटन, न्यू बटन, ओपन अकाउंट्स, फीडबैक और ऑप्शन। ये सारी चीज़ें आपकी वैसे की वैसे मिलेगी, ठीक है, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। बस चेंज क्या हो जाएगा, ये पावर पॉइंट से रिलेटेड काम करेगी। यहाँ टेम्पलेट्स मिलेगी जो रिसेंटली आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे आप होम की जगह न्यू में जाओगे तो न्यू में आप देखिए यहाँ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, यानी देखिए एमएस वर्ड में जो हम डॉक्यूमेंट बनाते थे तो उसको क्या बोलते थे, कंप्लीट डॉक्यूमेंट, जो पूरे पेज का कलेक्शन होता था। तो उसमें क्या रहते थे, एक से अधिक पेजेस रहते थे। एक से अधिक पेजेस का कलेक्शन क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट। उसी प्रकार अगर बात करें हम एमएस एक्सेल की, तो एमएस एक्सेल में वर्कबुक में काम करते थे। वर्कबुक क्या होती है, कंप्लीट कलेक्शन, और उसमें जो छोटे छोटे पार्ट बने रहते थे पेज के फॉर्मेट में, उनको बोला जाता था वर्कशीट। वर्कशीट के अंतर्गत आपने देखा होगा रो और कॉलम रहते हैं, कॉलम और रो से मिलकर एक सेल बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखे थे। उसी प्रकार यहाँ हम देखोगे तो देखिए डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ प्रेजेंटेशन बनेगा, और प्रेजेंटेशन कैसा वाला बनाना है, ब्लैंक वाला। तो ये आपको देखने को मिलेगा न्यू में। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगी विभिन्न प्रकार की जो टेम्पलेट्स है, यानी कि डिज़ाइन है उसकी, जो हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसकी डिज़ाइन आप यहाँ देख सकते हैं। बेसिक रूप से यहाँ बनी बनाई मिलेगी। तो इनमें से आप किसी को भी सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ से पावर पॉइंट की जो डिज़ाइन है वो मिल जाएगी रेडीमेड। पर फिर भी अगर आप इनमें सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो यहाँ देखिए, यहाँ ऑनलाइन जो है टेम्पलेट सर्च करने का ऑप्शन भी दिया है। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं टेम्पलेट, जैसे कि स्कूल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, कोई कंपनी से रिलेटेड है, एडवर्टाइज से रिलेटेड है। तो ये अलग अलग प्रकार से चीज़ें आप यहाँ पे सर्च करोगे। जब आप बनाना सीख जाओगे तो आप खुद ब खुद यहाँ से सर्च करोगे। ब्लैंक प्रेजेंटेशन में हम अपनी इच्छा अनुसार सारी चीज़ें कस्टमाइज़ करके बना सकते हैं। ओपन में जाओगे तो ओपन में आपको जो रिसेंटली हमने काम किए वो दिख रहे हैं, और अगर हमको देखिए कुछ ओपन करना है तो हम डायरेक्टली देखिए रिसेंट में तो हमको देख गया ड्राइव से ओपन करना, ड्राइव में देख सकते हैं, वन ड्राइव में दिस पीसी, यानी कि कोई फोल्डर है हमारे पास में कंप्यूटर में, उसमें से हम ओपन कर सकते हैं, जैसे कि सीट ओपन करते थे और डॉक्यूमेंट ओपन। उसी प्रकार ब्राउज करोगे तो आपको ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा, जैसे कि हम पावर पॉइंट, मतलब जो एक्सेल है और वर्ड में हम काम करते थे। तो साइड में आपको देखिए एक्सप्लोरर दिख रही है। इनमें से आप जिस भी फोल्डर में जाना चाहते हैं एक्सप्लोरर में ऐसे क्लिक करिए, और यहाँ से आप फोल्डर को सेलेक्ट करिए और उस प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट करिए जिसे ओपन करना है, और यहाँ जाकर जस्ट क्या करना है, ओपन बटन पर क्लिक करना है। तो ये नॉर्मली आपसे बन जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कठिन नहीं है ये, क्योंकि हम नॉर्मली जो पीछे की बहुत सारी चीज़ें हैं वो देख चुके हैं। तो आपको सीक्वेंस में सारे लेक्चर को देखना है, तो यहाँ पे आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओपन हमने देख लिए। बीच में आपको देखिए नीचे जो है अकाउंट ऑप्शन दिखता है, अकाउंट से रिलेटेड, मतलब हमारा लॉगिन है, एमएस ऑफिस जो है एक्टिवेट है या नहीं है, कौन सा वर्जन है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती है। फीडबैक में आप माइक्रोसॉफ्ट को फीडबैक दे सकते हैं कि आपका जो है एक प्रकार से क्या एक्सपीरियंस है इससे संबंधित, यानी पावर पॉइंट को चलाने से लेकर जो है क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। किसमें,
फीडबैक में ऑप्शन में आपको इसके कस्टमाइज करने, यानी कि एमएस पावर पॉइंट को कस्टमाइज कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड सेटिंग मिलेगी। तो हमको ये सारी चीज़ नहीं देखना, हमको जाना न्यू में, और न्यू में जाने के बाद हमको नॉर्मली जाना कहाँ पे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन में। ये हम क्लिक कर लेते हैं। चलिए अब पहुँच गए हम फाइनली कहाँ पे, प्रेजेंटेशन में। तो आप देखिए ऊपर टाइटल बार दिख रहा है। जैसे कि टाइटल बार आपको पता है पहले होता है क्विक एक्सेस टूल बार, फिर होता है फाइल का नाम, यानी फाइल का नाम क्या है, जैसे हम प्रेजेंटेशन में काम कर रहे थे, यहाँ जब तक सेव नहीं करेंगे प्रेजेंटेशन बंद दिखेगा, और सेव कर दिए तो उसका नाम आ जाएगा। जिस एप्लीकेशन या जिस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं वो हमको यहाँ दिखेगा, जैसे पावर पॉइंट में हम काम कर रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ देखिए हमारा जो अकाउंट है वो लॉगिन है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखती है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन से मतलब ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ से रिबन और ये टैब दिख रही है, इन सब का कलेक्शन यहाँ देखिए। इनको हम शो या हाइड करने का काम करते हैं इससे, जैसे कि ऑटो हाइड में कर देता हूँ, देखिए फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन हो गया आपका। फिर से जाकर सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो शो ओनली टैब, देखिए टैब शो हो गई। फिर भी देखिए यहाँ रिबन शो नहीं हो रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे शो टैब्स एंड कमांड, नीचे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो गई है। एक टैब में आपको एक लास्ट ऑप्शन दिखता है, टेल मी व्हाट यू वांट टू, मतलब आप क्या मतलब क्या करना चाहते हो वो आप यहाँ बता सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको उसका सजेशन दे देगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन नया है, मतलब 2013 में नहीं था, 16 में जुड़ गया है, और 2019 में भी ये देखने को मिलेगा। उसके बाद कंट्रोल बटन्स मिलती है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर और क्लोज, ये सारी चीज़ आपको कंप्लीट पता है। टैब में हमको देखिए फाइल में एप्लीकेशन मीनू बोलते हैं, जिसके अंतर्गत होम देखे थे हमने, न्यू देखे थे और ओपन देखे थे, ये सारी चीज़ देख लिए। इन्फॉर्मेशन में हमको डॉक्यूमेंट या जो प्रेजेंटेशन उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिलती है। सेव में आप जो है प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि ओपन करे थे उसी प्रकार यहाँ से जाओगे, दिस पीसी या कोई फोल्डर को आप सेलेक्ट करोगे ऐसे, और यहाँ जाकर आप फाइल का नाम दोगे। उसका टाइप जो रहता है ऑलरेडी, जैसे कि हम पावर पॉइंट में काम कर रहे थे, यहाँ ऑलरेडी जो रहता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहता है। तो इनमें से आप हालांकि यहाँ बदल भी सकते हैं, जैसे पीडीएफ में करना हो या फिर कोई अन्य वर्जन में करना हो, कोई अन्य जो है फॉर्मेट में करना हो, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। फिर भी हम अगर देखें पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है पीपीटी रहता है, पर एडवांस वाले वर्जन में पीपीटी एक्स देखने मिलेगा। मतलब वर्तमान की अगर बात करें 2019 या 2013 या 2016 की, तो उनमें आपको पीपीटी एक्स मतलब जो है एक्सटेंशन .pptx देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम नॉर्मली क्या कर देंगे, सेव, तो हमारा जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। चलिए सेव कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं माय पीपीटी, ये हमने करे और ये हमने सेव कर दिए। सेव जैसे ही करते हैं तो यहाँ देखिए प्रेजेंटेशन 1 लिखा था, ये क्या आ गया, माय पीपीटी आ गया है। क्यों आ गया, क्योंकि हमने नाम दे दिए हैं। अब सेव एज क्या होता है, दूसरी लोकेशन पे या दूसरे नाम से उसी लोकेशन पर सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग करते हैं। फिर प्रिंट से हम प्रिंट निकालना देखेंगे प्रेजेंटेशन का। शेयर में हम जो है अदर जो ड्राइव से कोई नेटवर्क से उसमें शेयर कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक्सेल सीट करे थे, ठीक है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ में करना है, कोई अदर फॉर्मेट में करना है। क्लोज से ये जो है प्रेजेंटेशन का जो मेन प्रेजेंटेशन है वो गायब हो जाएगा और एप्लीकेशन बंद नहीं होगा। नीचे अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और मोर में जाओगे फीडबैक और ऑप्शन, वही चीज़ें मिलेगी। तो ये एप्लीकेशन मीनू था। नॉर्मली हमको काम करना है होम टैब में, तो होम टैब आपको दिख रही, देखिए जाने पहचाने से ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कट कॉपी पेस्ट, ये नॉर्मली हर जगह आपको बेसिक तौर पर बनने चाहिए, क्योंकि ये हर जगह उपलब्ध होते हैं। अगर ये नहीं बन रहा है, यानी कि आपको कोई भी चीज़ें मतलब जो है कोई एप्लीकेशन करने के लिए आपको जो है काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी या फिर नहीं बनेंगे एक तरीके से। तो कट का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखे हैं SSW लिखे हैं, अगर मैं SSW के यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करते बराबर देखिए ये कट कर दिए, कट कर दिए मतलब गायब हो गया। कहाँ गया होगा, क्लिपबोर्ड में। ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं, देखिए क्लिपबोर्ड में चला गया। अब अगर क्लिपबोर्ड में ऐसे अभी हम हटा देते हैं कट करने के बाद, तो वो हमेशा के लिए हट जाएगा, यानी पेस्ट होगा क्या, नहीं। तो क्लिपबोर्ड में है तभी तक वो क्या होगा, कट हो मतलब पेस्ट होगा। तो जैसे हम नीचे आते हैं और पेस्ट कर देते, देखिए SSW ऊपर से नीचे चला गया। कॉपी का मतलब क्या होता है, कॉपी का मतलब डुप्लीकेट करना होता है, तो ऊपर जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। तो सिंपल सी बात हम समझ सकते हैं, कट या कॉपी सेलेक्ट करने पे होता है, और पेस्ट कब होगा, जब क्लिपबोर्ड में चला जाएगा, यानी कट और कॉपी करने के बाद, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर जो होता है इसकी फॉर्मेटिंग को दूसरी जगह अप्लाई करने के लिए सेम टू सेम, तो हम उसको आगे देख लेंगे जब हम पीपीटी बनाना देखेंगे। ये तो सारी चीज़ मैंने पीछे बता चुका हूँ आपको। चलिए हम काम की चीज़ देखते हैं जो कि हमको पावर पॉइंट से रिलेटेड बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ देखिए हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है विभिन्न प्रकार की स्लाइड्स का कलेक्शन होता है। जैसे कि मैंने बताया था एक्सेल जो वर्कबुक होती है वो सीट्स का कलेक्शन होती है, एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है वो पेजेस का कलेक्शन होता है। उसी प्रकार पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन होता है वो स्लाइड्स का कलेक्शन होता है। स्लाइड मतलब होता है उसके पेज हम बोल सकते हैं, पेज बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, स्लाइड्स बोला जाता है। तो स्लाइड्स का जो कलेक्शन होता है वो प्रेजेंटेशन कहलाता है। तो चलिए यहाँ पे आपको एक स्लाइड दिख रही है जो कि प्री डिफाइन होती है और बना बनाया उसका फॉर्मेट लेआउट दिख रहा है आपको, पर हम चाहते हैं कि हमारे पास में और स्लाइड्स यहाँ उपलब्ध हो।
तो देखिए होम टैब में और इंसर्ट टैब में दो जगह आपको ये ऑप्शन मिलते हैं, तो हम होम टैब से समझ लेते हैं। इंसर्ट टैब जो है आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जैसे ही हम होम टैब में जाते हैं और स्लाइड वाला जो ग्रुप है उसमें जाएंगे तो देखिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलेंगे। ये जो ऑप्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि जो सारे ऑप्शन है वो आपको यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है, जो पीछे आप कर चुके हो MS वर्ड में और एक्सेल में, पर ये ऑप्शन आपको सीखना पड़ेगा। देखिए फाइल में जाएंगे और न्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+N करते हैं, परंतु जब न्यू स्लाइड बनाना है तो न्यू स्लाइड के लिए देखिए आप नीचे Ctrl+M लिखा है, M, ठीक है, M फॉर मनी। और न्यू जो होता है वो किसके लिए होता है, प्रेजेंटेशन के लिए होता है। तो यहाँ न्यू स्लाइड जो होती है, देखिए न्यू स्लाइड जैसे ही हमने क्लिक करे तो आपको देखिए स्लाइड में किस प्रकार की स्लाइड चाहिए उसके प्रकार दिए हैं। जैसे आपको टाइटल विद स्लाइड चाहिए, यानी कि देखिए टाइटल के साथ स्लाइड चाहिए, या फिर टाइटल और कंटेंट के साथ में स्लाइड चाहिए, सेक्शन हेडर चाहिए, या फिर आपको देखिए यहाँ देखने मिलेगा टू कंटेंट वाली चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कंपैरिजन, मतलब दो टॉपिक को आप आपस में कंपेयर कराना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार की जो है चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ओनली आपको टाइटल लाना है तो टाइटल के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ब्लैंक लाना तो ब्लैंक ला सकते हैं, कंटेंट विद कैप्शन, यानी कि कुछ कंटेंट मतलब जो फोटो है फोटो के साथ में उसकी कुछ टॉपिक आप या कुछ मैटर आप दर्शाना चाहते हैं तो जो कंटेंट है विद कैप्शन ला सकते हैं, पिक्चर के साथ में देखिए कैप्शन ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ देखने को मिलेगी। आपको जो स्लाइड है उसके प्रकार दिख रहा है, तो इनमें से आप किसी को एक को भी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको नई स्लाइड बनकर आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में टाइटल वाली स्लाइड तो ऑलरेडी है, तो हम टाइटल वाली दोबारा नहीं लाएंगे, जब नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़ेगी टाइटल वाली लेकर जाएंगे। टाइटल मतलब क्या होता है, हेडिंग, हेडिंग और सब हेडिंग, कंपनी का नाम आप दर्शाना चाहते हैं तो वो टाइटल वाली स्लाइड हो गई। दूसरी स्लाइड आपको दिख रही है मटेरियल, यानी मैटर लाने के लिए, कंटेंट लाने के लिए। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है टाइटल विथ टाइटल एंड कंटेंट। जैसे हम क्लिक करते हैं देखिए हमारे सामने एक स्लाइड थी, अब दूसरी स्लाइड आ गई। तो दूसरी स्लाइड में आप देख सकते हैं, देखिए आपको टाइटल दिख रहा है और दूसरा आपको दिख रहा है कंटेंट। मतलब देखिए नॉर्मली अगर मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ हम लिख देते हैं SSW एजुकेशन, ये हमने लिखे, ठीक है। और नीचे आप हेडिंग, सब हेडिंग लिख दीजिए, जो सब हेड है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये हमने लिखे। पिक्चर विक्चर लाना सारी चीज़ मैं बताऊंगा अभी विस्तार से, बाद में हम PPT बनाना अब देखेंगे। अब हमने यहाँ लिखे, यहाँ हम लिख सकते हैं जैसे कि फैसिलिटी, या फिर हम यहाँ देखें क्या क्या कोर्सेस यहाँ पे चलाए जाते हैं, तो कंप्यूटर कोर्सेस हम बोल सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर कोर्सेज के अंतर्गत आप देखिए DCA, PGDCA, BCA और अदर कोई जो भी कंप्यूटर सब्जेक्ट है वो भी हमको यहाँ देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं सिविल सर्विस से जो है रिलेटेड यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। सिविल सर्विस मतलब MPPSC हो गया, अदर स्टेट PSC, या फिर आप बोल सकते हैं UPSC। तो इस प्रकार से हम देखिए यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से हम एक नई स्लाइड बनाना चाहते हैं, फिर से हम कहाँ जाएंगे, न्यू में। तो न्यू में जाकर आप यहाँ से ला सकते हैं, पर मैं शॉर्टकट दिखाया था आपको Ctrl+M। तो Ctrl+M वही स्लाइड लेकर आएगा जो जस्ट पहले हमको फॉर्मेट मिला था। जैसे देखिए आपको ये फॉर्मेट दिख रहा है यहाँ पे, तो यही फॉर्मेट की अगर दूसरी लाना तो कंट्रोल के साथ M आप प्रेस कर दीजिए। कहाँ पे, मतलब आपको यहाँ देखिए Ctrl+M आप प्रयोग करोगे तो यहाँ देखिए कुछ, चलिए मैं यहाँ बताता हूँ। तो यहाँ Ctrl+M करेंगे, चलिए फिर से करके देखते हैं। ये कीबोर्ड में कुछ काम नहीं कर रहा है। Ctrl+M से ये जो है न्यू स्लाइड आ जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए एक एक तो आप होम टैब से ला सकते हो, ठीक है। स्लाइड्स से अंदर जाकर होम टैब में जाओगे देखिए यहाँ पे, और ये किसी भी स्लाइड को आप सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैंने बताया Ctrl+M से। और तीसरी चीज़ आप देख सकते हैं, अगर आप ये देखिए स्लाइड वाला सेक्शन में राइट क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए आपको न्यू स्लाइड दिख रही है। तो न्यू स्लाइड आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक न्यू स्लाइड आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप स्लाइड लाना सीख गए, कैसे लाते हैं, होम टैब में न्यू स्लाइड से। दूसरी चीज़ यहाँ राइट क्लिक करके, और तीसरी चीज़ Ctrl+M से। उसके बाद ये पेस्ट टेस्ट ऑप्शन दिए हैं, पेस्ट तो ये हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं पेस्ट से रिलेटेड। सेक्शन वाला जो ऑप्शन है वो हम अभी देखेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए मान लीजिए यहाँ हमने जैसे DCA से रिलेटेड यहाँ पे क्या लिखे हैं, जैसे हमने सब्जेक्ट लिख दिए हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, फिर लिख दिए हमने PC पैकेजेस, उसके बाद हम लिख दिए MS एक्सेस। अब ये जो है देखिए आपको फॉर्मेट कैसा दिख रहा है, फॉर्मेट आपको नॉर्मल दिख रहा है, मतलब लेआउट, ठीक है। तो लेआउट आप देखिए यहाँ से बदल भी सकते हैं, जैसे कि हमने न्यू स्लाइड में देखिए लेआउट कौन सा लेके आए थे, टाइटल एंड कंटेंट का, पर बाद में हम बदलना चाहते हैं तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे हम DC और PGDCA को साथ में यहाँ लिखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ कंपैरिजन वाले में जाइए और कंपैरिजन करा सकते हैं। तो यहाँ कोर्सेस लिख देंगे और यहाँ पे आप DC और PGDCA दोनों में आप यहाँ दर्शा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ मैं बोल देता हूँ कि भाई जो कोर्सेस है डिप्लोमा कोर्सेस उसके अंतर्गत DCA है और यहाँ पे है
PGDCA। तो इन सभी को उठाकर मैं यहाँ रख देता हूँ और एक और सब्जेक्ट आपका जुड़ जाएगा, या तो BB.NET जुड़ जाएगा या फिर आपका जो है मल्टीमीडिया यहाँ देखने को मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि कोर्स का नाम देखिए DCA है और यहाँ PGDCA, यहाँ 3 सब्जेक्ट है और यहाँ 4 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट में भी आप जो है कंपेयर कर सकते हैं कि भाई 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो तीनों एक से है और एक एक्स्ट्रा जुड़ा है। तो इस प्रकार कंपैरिजन करना, तो आप बाद में लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये लेआउट वाला ऑप्शन है, इनमें से आप कोई भी चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बाद में भी, यानी कि लाने के बाद भी। आप देखिए यहाँ से हमने इस प्रकार का लेके आए थे, बाद में हमने लेआउट उसका चेंज कर लिया। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे ये DCA है और अभी इसकी स्थिति कहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे। अगर हम धोखे से ये ऊपर चला जाता है तो देखिए यहाँ पे जो है पूरा सेटअप बिगड़ गया। तो इसको वापस रीसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जस्ट नीचे ऑप्शन दिया है रीसेट। रीसेट हमने करे तो उसकी पोजीशन पर वो वापस पहुंच गया, बस इतना ही काम है इसका। नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है सेक्शन। तो देखिए सेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोर्सेज हमने लिख दी डिप्लोमा कोर्सेज, और बाद में हम यहाँ पे एक न्यू सेक्शन। न्यू सेक्शन का मतलब होता है बहुत सारी स्लाइड है, मतलब 100 स्लाइड है। 100 स्लाइड में आप जो है अलग अलग क्राइटेरिया में उनको बनाना चाहते हैं। 100 स्लाइड में से मान लीजिए आप देखिए डिप्लोमा कोर्सेस अलग रखना चाहते हैं, बैचलर कोर्स यानी बैचलर डिग्री कोर्स अलग रखना चाहते हैं, मास्टर डिग्री कोर्स अलग रखना चाहते हैं, तो उनको आप किस प्रकार कैटेगराइज करोगे, सेक्शन के थ्रू। तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे या फिर आप बोलिए, तो यहाँ देखिए यहाँ मैं कर्सर रखता हूँ और यहाँ कहाँ जाते हैं, होम में स्लाइड वाले ऑप्शन में सेक्शन में जाते हैं और यह ऐड सेक्शन ऑप्शन आ रहा है। बाकी के ऑप्शन जो है बाद में शो होंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए आपको आपके सामने जो है यहाँ पे एक जो है अनटाइटल्ड सेक्शन के नाम से आ गया और एक डायलॉग बॉक्स भी खुल के आया जिसका नाम है रीनेम सेक्शन। तो रीनेम में हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे डिप्लोमा कोर्सेज। ठीक है, डिप्लोमा कोर्सेज लिख के एंटर करें तो यहाँ देखिए आपके सामने जो है ये आ गया है। अब यहाँ अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं देखिए हमारे सारे ऑप्शन होगा, और या फिर हम देख सकते हैं यहाँ से हमको सारे ऑप्शन। रीनेम तो आप समझ गए, रीनेम मतलब नाम बदलना। रिमूव मतलब रिमूव सेक्शन, मतलब जो होता है जो सेक्शन हमने बनाया है वो उसको हटा दिया जाएगा। जैसे हटाकर देखेंगे तो देखिए हट गया, Ctrl Z कर देते हैं। फिर रिमूव ऑल सेक्शंस, तो जितने भी सेक्शन, जैसे 10 बना दिए हैं तो 10 हट जाएंगे, और अगर 5 है तो 5 हट जाएंगे, जितने भी बनाए हैं उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नीचे आपको कॉलेप्स दिया है। कॉलेप्स मतलब देखिए पूरा सिकुड़ जाएगा, और एक्सपेंड मतलब पूरा फैल जाएगा, ये दोनों चीज़ है। और यहाँ राइट क्लिक करोगे तो कुछ और ऑप्शन आते हैं, देखिए रीनेम, रिमूव ऑल सेक्शंस आ गया। एक और ऑप्शन जुड़ा है रिमूव सेक्शन एंड स्लाइड। जैसे ही हमने रिमूव सेक्शन करे हैं तो सेक्शन हट जाता है, परंतु उसके साथ में स्लाइड्स भी करे हैं तो देखिए स्लाइड्स भी आपकी हट गई है। तो इस प्रकार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मूव, मतलब कोई सेक्शन को ऊपर ले जाना है तो मूव अप कर दीजिए, नीचे लाना तो मूव डाउन कर दीजिए। नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा, नीचे के दोनों ऑप्शन हमने कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ें। होम में न्यू स्लाइड बनाना देखें, किस प्रकार आप न्यू स्लाइड बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए लेआउट चेंज करना देखें, रीसेट करना और सेक्शन बनाना देखें। बाकी की बहुत सारी चीज़ें हमने जो बेसिक है वो देखे हैं। उसके बाद देखिए आपको मैं दिखाता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे देखिए आप ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सारी चीज़ करके देख लेना। अगर नहीं बनी तो मुझे बता देना कि ये किस प्रकार आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे बता देना, ये मैं बता दूंगा फिर से। बुलेट्स नंबरिंग जो होती है, देखिए यहाँ से इसको सेलेक्ट करे थे तो नॉर्मली आपसे बनती होगी, इस प्रकार आप चेंज करते हैं। नंबरिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो आप ये करके देख लेना। किसी की जो है इंक्रीज़, यानी कि देखिए यहाँ पे लिस्ट की लेवल को डिक्रीज़ करना है तो इस प्रकार कर सकते हैं, और इंक्रीज़ करना तो ये कर सकते हैं। सभी के बीच में यहाँ पे गैप बढ़ाना तो ये देखिए बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली गैप 1 लाइन का होता है। सेंटर लेफ्ट जस्टिफाई आप करके देख लेना। किसी जो सेक्शन है, मतलब कोई पेज है, उसको 2 कॉलम में डिवाइड करना तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, जैसे कि हमने MS वर्ड में देखे थे। टेक्स्ट का डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं, पर्टिकुलर हेडिंग का कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार, देखिए ये हालांकि यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो आप जहाँ ज़रूरत रहती है उसी को करना। अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, मिडिल है, टॉप है, बॉटम है, 3 अलाइनमेंट आपको देखते हैं। मोर ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन दिखेंगे शेप में, तो ये हम बाद में देख लेंगे जब हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन जिसको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, तो ये है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। तो यहाँ देखिए जो कोर्सेस है वो अभी लिखे नॉर्मल स्टाइल में, यानी कि बुलेट्स नंबरिंग के फॉर्मेट में, जैसे भी आप देख सकते हैं। तो हमको समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, फिर भी अच्छी फॉर्मेट में वो लिखे हैं। फिर भी अगर चाहते हैं हम कि अच्छे कंडीशन में या अच्छे उनको ग्राफिक्स के फॉर्म में हम स्टाइलिश फॉर्म में रखें, तो यहाँ देखिए होम टैब में आपको पैराग्राफ वाले सेक्शन में कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट करके लिखा है, इस पे जाएंगे तो यहाँ आपको देखिए ये ऑप्शन आपने पहले पढ़ चुके हो। जैसे हम यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करते हैं, जैसे देखिए ये इस प्रकार, तो इस प्रकार भी आप इसको दर्शा सकते हो। और अब ये आपके सामने आ गया है पुराना वाला जो सेटअप है, मतलब जो हमने एक्सेल में भी करे थे और वर्ड में भी करे थे। तो इस प्रकार आप ये जो लेआउट है वो उसको भी बाद में चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए किस प्रकार आप चाहते हो, ये जितना भी आप स्टाइल चाहते हो वो आप यहाँ ले सकते हो, कोई भी लेआउट है ना। जब ये ले लोगे तो ये लेने के बाद आप देखिए यहाँ पे कलर की स्टाइल भी आती है, कलर की स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। उसका जो है स्टाइल, मतलब जो
शैडो वाला है, 3D है, जो भी फॉर्मेट है आप उस प्रकार उसको मेंटेन कर सकते हो। तो देखिए रीसेट वगैरह ये तो बाकी पुरानी चीज़ है। हम होम में चले जाते हैं, तो होम में देखिए हमने क्या करें, कन्वर्ट टू स्मार्ट शेप का उपयोग करके हमने एक शेप बना ली है। उसके बाद देखिए आप जो है यहाँ से शेप ला सकते हो, जो विभिन्न प्रकार के शेप है आपको ज़रूरत होती है, ऐसे लाकर आप जो है इनको रख भी सकते हो। राइट क्लिक करके इसमें क्या कर सकते हो, ऐड टेक्स्ट या एडिट टेक्स्ट जो भी करना है वो कर सकते हो। तो बेसिक सी चीज़ है। उसके बाद कुछ और चीज़ें देख लीजिए आप, ताकि हमारा होम टैब यहाँ कंप्लीट हो जाए। देखिए यहाँ जो है अरेंज जो होता है, विभिन्न प्रकार के शेप है उनको आगे पीछे ले जाने के लिए जब उनका प्रयोग करेंगे हम तो वो देख लेंगे, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। पीछे हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करें हैं, जैसे ये है। अब इसकी स्टाइल हमको चेंज करना, तो क्विक स्टाइल यहाँ दी है, जैसे देखिए ये बनी बनाई स्टाइल हमको मिल रही है। उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, शेप की स्टाइल, साथ में हमने फाइंड और रिप्लेस करना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थी मेरे द्वारा बता दी गई और एग्जाम में भी इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, न्यू स्लाइड से, ये वाले से, और ये कन्वर्ट स्मार्ट आर्ट से। बाकी चीज़ें आपकी पुरानी हैं, तो पुरानी चीज़ें आपकी या तो MS वर्ड में पूछी जाएगी, MS एक्सेल में पूछी जाएगी। हालांकि ज़्यादातर कंडीशन होती है कि MS वर्ड में ही उनको पूछा जाएगा। तो ये इसमें हमने जो है कंप्लीट होम टैब के बारे में पढ़ा, बेसिक चीज़ें जाना। और अगली जो भी क्लास रहेगी उसमें हम आगे की चीज़ें, यानी कि इंसर्ट टैब आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर एक टैब में, मतलब हर एक एप्लीकेशन में, तो वो उसको हम पढ़ेंगे। डिज़ाइन टैब भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, साथ में यहाँ बेस होते हैं, ट्रांजिशन, एनिमेशन, ये देखेंगे, और एक स्लाइड शो, तो ये भी हमारा कंप्लीट यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर रिव्यू और व्यू जो है बाकी पुरानी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। व्यू में हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखना है। तो इस प्रकार हमारा कंप्लीट पावर पॉइंट का जो है क्लासेस रहेगी। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।